Welcome back to the show Close Encounter, and we are here today with Anna Hazare. अखिल गोगोई के जो प्रशंसक हैं या आपके जो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, आपकी मूवमेंट के जो हज़ारों लाखों लोग हैं जो आज के दिन में बोलते हैं कि अन्ना हज़ारे हमारे डेमी गॉड हैं, उनके लिए आपका कोई तो इंस्पिरेशनल कुछ तो बोलने के लिए होगा। मोमेंट पूरे कार्य और कार्यकर्ताओं पर निर्भर होती है। इसलिए कार्यकर्ता के चारित्र अच्छा होना, उनके शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में थोड़ा त्याग होना। त्याग हमारे देश की परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा त्याग पर आधारित है, भारत की परंपरा त्याग पर आधारित है। और भगवत गीता कहती है त्यागा शांति निरंतरम। युवा शक्ति जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। इसलिए युवकों ने, मैं अभी जो बताया कि चारित्र को संभालते संभालते सेवा भाव से करना सीखा, सेवा भाव से काम करना सीखना है। सेवा जी। आखिर भगवान ने आपको जन्म दिया, क्या चक्कर है ये? जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर दौड़ते रहता है, मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है जी। आखिर हाथ में कुछ नहीं तो जीता किस लिए, ये सोचना है युवक। मैं ही सोचा मेरे जीवन में, मुझे जब स्वामी विवेकानंद से पता चला कि जीवन सेवा के लिए है, उम्र के 26वें साल में, यंग था मैं, मेरे जीवन का निर्णय ले लिया, उर्वरित मेरा लाइफ देश के और समाज के सेवा के लिए अर्पण। जी। खतरा लगने लगा, मैरिज कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। सोचा नहीं करना मैरिज, मेरे जीवन का हर क्षण मेरे देश के काम में आ जाए, समाज के काम में आ जाए। आज 75 साल की उम्र हो गई, अभी अनुभव क्या करता हूँ मैं, सिर्फ मैरिज किया नहीं लेकिन परिवार छोटा नहीं जी। छोटा करना था वो बड़ा हो गया। अरे बड़े परिवार में आनंद होता है, ये छोटे परिवार में सब दुख होता है, क्योंकि सब मेरा है ना, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया क्या गया। अरे आया खालियात से, जाना खालियात से, इधर मेरा क्या है। ये युवकों ने सोचना है जीवन में। अन्ना हजारे की नकल नहीं करना, मैरिज करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, उसको कार्यकर्ता बनाओ, लेकिन जीवन में इन बातों को संभालना है तो बहुत बड़ा काम ये युवक कर पाएंगे जी। मुझे विश्वास है इस देश को बदलेगा तो युवक ही बदलेगा। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि युवा पीढ़ी पे ही आप निर्भर कर सकते हैं, लेकिन आज की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ये जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट आज के दिन में नहीं मिल रहा। जितने लीडर्स हैं हर पार्टी में वो काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं, और जैसे कि हम लोगों ने, आपने अभी खुद ही बोला कि उनमें से अधिकतर जो लीडर्स हैं वो सब भ्रष्ट हैं, वो सब करप्शन में लिप्त हैं। तो ऐसे चलते हुए आप कितना भी मूवमेंट कर लेंगे, जब तक कि युवा पीढ़ी उनको बदलेगी नहीं, जब तक कि वो जागरूकता आएगी नहीं, तो ये आंदोलन किस काम का रहेगा। तो आपके इस आंदोलन का भविष्य किससे जुड़ा है? नहीं, वो तो हमें तो यही भविष्य आज दिखाई दे रहा, राजनीति से भविष्य नहीं मिलेगा। और आज क्या हुआ कि बहुत से पक्ष और पार्टी ने ये युवकों को, वो क्या बोलते हैं, वो गाजर होता ना, गाजर, पीछे पत्ती होती गाजर की, और उसको गाजर दिखाते हैं पंचायत समिति में, जिला परिषद में जी। कहीं ना कहीं आपको, और ये गाजर को देखकर वो आगे चलते रहता है जी। उम्र जाती है, गाजर कभी मुंह में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता। जी। अरे लाचारी का जीना क्यों जी रहे आप लोग? स्वाभिमान से जियो जी। स्वाभिमान से जियो, थोड़ा काम करो लेकिन स्वाभिमान से जियो। लाचारी क्यों? लाचार बनकर मुझे ये में हाजी हाजी करते हैं, साफ 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 करते हैं, और आपका फ़ायदा तो साफ उठा रहे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये युवकों ने जगना चाहिए, लाचारी का जीना छोड़ दो, स्वाभिमान से जियो। देखो अभी मैं स्वाभिमान से जिया तो
6 मंत्री घर भेज दिए करप्टेड। जी भारत सरकार को भी झुकना पड़ा और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। तो ये काम युवकों ने सोचना है, जी लाचारी छोड़ देनी चाहिए। जी। तो आपके इस आंदोलन का भविष्य क्या है? मेरा भविष्य बहुत बड़ा है। इतिहास में आज तक, आज़ादी के बाद इतिहास में जो नहीं हुआ वो आपको दिखाई देगा इस आंदोलन से। परिवर्तन, एक तो ये कानून जो है, आगे आने वाले दिनों में ये 4-5 कानून जो है ये सिर्फ 1.5 साल में नहीं होंगे, 20-25 साल सामने देखते हुए हमें चलना है जी। बहुत लंबी मोमेंट ये चलाना पड़ेगा, इतना झटपट होने वाली बात नहीं। हाँ, जन लोकपाल आएगा, लेकिन किसानों के प्रश्न है, मजदूरी के प्रश्न है, शिक्षण क्षेत्र का अनवधि कारोबार है, ये सब प्रश्न छुड़ाने के लिए 20-25 साल सामने रखते हुए चलते रहना पड़ेगा। और तब तक ये सब कार्यकर्ता जुड़कर इसे मोमेंट आगे बढ़ाएंगे, तब ये काम होगा। लेकिन बहुत बड़ा काम होगा जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा काम आज होगा, क्योंकि एक आशा की किरण। नहीं तो क्या वजह कि आज हमें ऐसा अंदाज लग रहा है कि मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी, लाखों लोग आगे आ गए, इतने बड़े बड़े ऑफिसर, इतने बड़े बड़े कार्यकर्ते, और आज उसका गुणाकार होगा तो कई करोड़ लोग इसके साथ जुड़े होंगे। जी हाँ, तो ये भविष्य है इसका। निश्चित ये परिवर्तन आएगा देश में। आज ये समय आ गया परिवर्तन का। उसका कारण है कि अन्ना हजारे का कारण नहीं, उनको जीना मुश्किल हो रहा है, इसके कारण ये परिवर्तन आएगा। जी। हर जगह पर तो जाते हैं, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता, इसके कारण उनको अभी इतना तकलीफ हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, पारिवारिक लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। जी। स्कूल में कहीं पर जाओ, डोनेशन भी है, बिना एडमिशन नहीं मिलता, तो सामान्य लोग जीने कैसे जिएगा? ये जो समस्या उनके सामने निर्माण हो गई, इसके कारण वो रास्ते पर उतर गए। अन्ना हजारे को देखकर नहीं जी। अन्ना हजारे के पास क्या है उसका, लेकिन उनको ये जीवन में ये तकलीफ जो हो रही है, पहली बार इतनी संख्या में वो रास्ते पर उतर गया, तो इसके कारण अभी आगे का भविष्य मिलेगा। जी। आपने एक और बात बोली कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो आपके पूरे हुए, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी ड्रीम्स, कुछ आपके स्वप्न, कुछ आपके सपने ऐसे थे जो पूरे नहीं हुए, जिसमें से जन लोकपाल बिल एक आपका सपना, जो आपने बोला कि शायद इस बारी इलेक्शन होने से पहले पहले ये सरकार उसको कर ही देगी, कानून में बदल ही देगी। और ऐसे कितने मुहिम हैं जो आपके जल्दी जल्दी आपको लगता है कि अगले 2 से 4 सालों में, क्योंकि आपने रोड मैप दिया हमें 25 साल का, लेकिन अगले 2 या 4 सालों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस शॉर्ट पीरियड में करना चाहेंगे?